हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको फोटोशॉप में लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे कि हम किसी भी पिक्चर को बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट किस तरह से कर सकते हैं। यानी आप लाइट सा इफेक्ट देना चाहते हैं, अपनी पिक्चर को आप बिल्कुल लाइट सा वहाँ पे शो करवाना चाहते हैं बैकग्राउंड के अंदर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और उसके बाद वीडियो देखने के बाद कॉमेंट्स ज़रूर दें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम वो पिक्चर ओपन करेंगे जिस पिक्चर को हम किसी दूसरे बैकग्राउंड में अप्लाई करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंट की शक्ल में। आप ओपन पे क्लिक करें। ओपन पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। इसमें से एक पिक्चर हम सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप इस पिक्चर को हम कट करना चाहते हैं। कट करने के पहले मैं एक दो मेथड आपको बता चुका हूँ। अब एक और मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने यहाँ पर क्लिक करना है। इसमें हम यहाँ पर क्लिक करेंगे मैग्नेटिक लासो टूल पे। आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब उसके बाद अगर आप इसकी फेथरिंग बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी फेथरिंग भी हम फ्रीक्वेंसी आप इसकी बढ़ा दें। जैसे 57 है तो यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, इसे 100 कर लेते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आपने एक बार क्लिक करना है और उसके बाद माउस को इस तरह से आप मूव करते रहेंगे जिससे को आप यहाँ से कट करना चाहते हैं। इस तरह से आपसे मूव करते रहें। और ये देखें कि मैं इसको अब कट करने जा रहा हूँ। ये इस तरह से आपसे सेलेक्ट करते जाएं और ये जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट ही अगर आपने ऐसे एंड करना है, क्लिक करते हैं। ये देखिए सिलेक्शन यहाँ पे आपकी हो चुकी है। अब उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने फेथर पे क्लिक करना है। फेथरिंग आप 2 अप्लाई करेंगे यहाँ पे और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने कंट्रोल-C प्रेस करना है। कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने वो बैकग्राउंड ओपन करना है जिस बैकग्राउंड पर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड है, इसमें कोई बैकग्राउंड इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप कोई भी पिक्चर इसमें सेलेक्ट करें। जैसे मैं यहाँ पे ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हैं। देखिए पिक्चर आपके पास ओपन हो चुकी है। अब आपने जो पिक्चर कॉपी की हुई थी आप कीबोर्ड से कंट्रोल-V प्रेस करें या फिर आपने ऐड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने पेस्ट पे क्लिक करना है। कॉपी नहीं हुई ठीक तरह से कंट्रोल-टैब का इस्तेमाल करें और फिर कंट्रोल-C करें। कंट्रोल-C करने के बाद कंट्रोल-टैब का यूज़ करें और फिर कंट्रोल-V कर दें। अब देखिए आपकी पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है हमारे पास। अब पिक्चर लाने के बाद इस पिक्चर का साइज़ हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देते हैं। डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने के बाद इस पिक्चर को हम यहाँ पे बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट की शक्ल में ओपन करवाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने इसकी कॉपी बनानी है। देखिए माउस का बटन आप प्रेस करके रखेंगे, कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करेंगे और इसको देखिए आल्ट प्रेस करें, क्लिक करें और इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लें। फिर इसके बाद अगर आप इसको इसकी रोटेशन इसे करना चाहते हैं, इसकी साइड या इसका एंगल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपने एडिट पे आना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने ट्रांसफॉर्म पे आना है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे फिल अप हॉरिजॉन्टल और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका साइज़ हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। डबल क्लिक करते हैं और इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए थोड़ा सा हम इसको रोटेट भी कर लेते हैं इस तरह से। और उसके बाद डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इसमें अप्लाई करनी है। ऑपेसिटी इसकी कम कर लें। जैसे देखिए हम यहाँ पे ये वाले ऑपेसिटी इसमें कर रहे हैं। ये तो ये देखिए इस तरह से आप ट्रांसपेरेंट आप पिक्चर को कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड में। और अगर आप इसको थोड़ा सा अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे रेजर टूल का यूज़ करना है। रेज टूल पे क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करें। यहाँ पे इस तरह का आप ब्रश सेलेक्ट करें। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आप डबल क्लिक करें ब्रश के ऊपर और उस पर इसका साइज़ बड़ा करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से साइज़ का ब्रश का बड़ा कर लें। और उसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पर और जिससे को रिमूव करना चाहते हैं उसको यहाँ से आप रिमूव कर दें इस तरह से। तो इस तरह से आप किसी भी पिक्चर को बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।